अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। अर्चना तिवारी जी की एक और बड़ी ही ज़बरदस्त वीडियो आई है। इंडिया में एक बहुत ज़बरदस्त प्लांट लगा हुआ है, उसके हवाले से वीडियो लेके आई हैं। देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। क्या आप सोच सकते हो कि महीने का 90,000 रुपए सिर्फ गोबर बेच करके गांव वाले कमा सकते हैं? मतलब साल का लगभग 10 लाख, 10-15 लाख बना लेती हैं। अभी तो मेरा घर अभी बंगला बन गया है। इस पूरे इलाके का जो गोबर है उनको प्रोसेस करके कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बनाई जा रही है। ये है इंडिया का पहला बायो सीएनजी प्लांट, जहां पर गोबर से सीधा फ्यूल बनाया जा रहा है, सीएनजी बनाई जा रही है। सुजुकी ने यहाँ पे लगभग 250 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये फायदेमंद है? ओए फायदेमंद है, भाव होता है ना। गोबर वाला ही एवरेज सारे मिलते हैं। एवरेज अच्छी मिलती है। 1 किलो में चलते 40 किलोमीटर। यहाँ 3.5 लाख केजी गोबर जो है वो रोज प्रोसेस किया जाता है। तो गोबर को प्रोसेस करके हम उसको सोने जैसा बना देते हैं। क्या आप सोच सकते हैं यही गोबर आपकी आने वाले भविष्य में गाड़ी को चलाएगा, यही गोबर आपके घर के चूल्हे को जलाएगा, और शायद ऐसा भी हो सकता है फ्यूचर में कि यही गोबर हमारे सऊदी अरेबिया के निर्भरता, जो हमारी तेल को लेकर के निर्भरता है, कच्चे तेल को लेकर के निर्भरता, उसको भी खत्म कर सकता है। बनास। और ये सब कुछ हो रहा है बनास डेयरी के कारण, और ये कोई मामूली डेयरी नहीं है, ये एशिया की सबसे बड़ी डेयरी है। हम पानी से नहलाने में थोड़ा कंजूसाई कर सकते हैं, पर दूध से नहला सकते हैं। यहाँ रोजाना 80 लाख लीटर से भी ज्यादा जो दूध है वो यहाँ आता है। और ये जो है ये कोऑपरेटिव है, मतलब इसका कोई एक मालिक नहीं है। इस डेयरी के मालिक वही किसान, वही महिलाएं हैं जो अपने गांव से गाय का गोबर और गाय का दूध बेच रही है। और 1,85,00,000 दूध भराई। बनासकांठा गुजरात का सबसे बड़ा जिला, नाम आया है बनास नदी से, जो इसके बीच से बहती है। एक तरफ राजस्थान की सूखी सीमाएं, दूसरी तरफ रण ऑफ कच्छ का नमकीन रेगिस्तान। ये वो जमीन है जहां पानी कम है, बारिश कम है और खेती हमेशा जुआ रही है। इसीलिए यहाँ के लोगों ने एक दूसरा रास्ता चुना, दूध और अब गोबर। बनासकांठा में 30 लाख से ज्यादा पशु हैं, यानी आदमी से ज्यादा जानवर। ये जिला कभी माइग्रेशन और सूखे के लिए जाना जाता था। आज यही जिला इंडिया की फ्यूल रिवॉल्यूशन का सेंटर बन रहा है। पिछले 4 सालों में यहाँ 4 करोड़ किलो से ज्यादा गोबर प्रोसेस हो चुका है। ये है गुजरात के बनासकांठा की कहानी। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे गोबर से जो है वो सीएनजी इस प्लांट के अंदर बनाई जा रही है। इस प्लांट की जो कैपेसिटी है वो 1 लाख केजी गोबर प्रोसेस करने की है। ये प्लांट अगथला में है। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है, ऐसे ट्रैक्टर्स में से आसपास के 17 गांवों से गोबर को इकट्ठा किया जाता है। फिर उसके बाद सबसे पहला जो प्रोसेस होता है, सारे ये जो सॉलिड आपको दिख रहा है गोबर, इसको जो है सबसे पहले स्लरी बनाने के लिए, ताकि मशीन अच्छे से, जो स्लरी वाली मशीन है वो अच्छे से वर्क कर सके, इसलिए इसमें पानी मिला करके इसको लिक्विड के फॉर्म में बनाया जाता है। उसके लिए इसके अंदर मशीन चलती है और इसी स्लरी को जो है वो पाइप के थ्रू जो है वो उस बड़े डाइजेस्टर में, जिसकी 75 लाख केजी गोबर रखने की कैपेसिटी है, उसके अंदर पाइप के थ्रू जो है वो भेजा जाता है। तो आइए मैं आपको डाइजेस्टर के पास लेकर के चलती हूँ। स्लरी बनने के बाद इस 75 लाख केजी कैपेसिटी वाले डाइजेस्टर में वो स्लरी आती है। उसके बाद 45 दिनों तक इसी डाइजेस्टर के अंदर वो गोबर रहता है, जिसके बाद गोबर गैस बनती है और इस बड़े से डोम के अंदर जो है वो स्टोर होता है। अब जो गैस उस डाइजेस्टर में रेडी हुई है 45 दिनों के बाद, वाया पाइप जो है वो उसको
इस बलून के अंदर भेजा जाएगा। अब वो जो आपने बलून के अंदर गैस देखी है जिसमें 60% मीथेन गैस थी, उसको यहाँ पर प्योर किया जाता है और 98% मीथेन गैस बनाया जाता है, जिसके बाद वो गाड़ियों में फिल करने के लिए रेडी होती है। ये जो आप बायो सीएनजी भरवा रहे हैं, तो ये अच्छा काम करती है गाड़ी से? जो नॉर्मल सीएनजी भरवाते हैं उससे तो अच्छा है। कितने का एवरेज देती है? 28 का। 28, मतलब 1 केजी में आपको 28 किलोमीटर का एवरेज देती है ये। हमारा काम चाला है बाजू में। अच्छा, बाजू में काम चलता है। हालत भरात है काय। अच्छा, इससे क्या फायदा हो रहा है गाड़ियों आपको? में भरावी। हाँ? बेगाड़ी बेगाड़ी में? बेगाड़ियों में गैस भरावी। अच्छा, मतलब ये कह रहे हैं कि 2 गाड़ियों में जो है ये गैस भरवाते हैं, तो ये फायदेमंद है? ओए फायदेमंद है, भाव अच्छा है ना। भाव अच्छा है। हाँ हाँ हाँ। एवरेज ठीक मिलती है? मिलती है ना, कितना मिलता है एवरेज? एवरेज 28-30 मिलता है। 28-30 मिल जाता है। तो अच्छा, नॉर्मल सीएनजी भराते हैं कि ये गोबर वाला ही? हाँ, गोबर वाला ही भरवाता है। फायदा किसमें ज्यादा है? इसमें ज्यादा है, 75 रुपये से मिलता है। ये 75 रुपए आपको देते हो, नॉर्मल वाला कितने का मिलता है? ये 84 रुपये मिलता है। 84 रुपए मिलता है, तो फायदा इसमें है। फायदा है। अभी कितना लीटर भरवाया आपने सीएनजी? 100 रुपये का। 100 रुपए का। तो मतलब रेगुलर भरवाते हैं यहाँ से, तो फायदेमंद है ये वाला? फायदे वाला है। मतलब 1 किलो में कितना चलता है 1 केजी में? 1 किलो में चलते 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर चलता है, तो मतलब फायदेमंद है ये वाला। क्या नाम है आपका? भरत। हाँ, भरत। भरत। तो आप रेगुलर यहाँ से फिल करवाते हो? हाँ, रेगुलर। अच्छा, क्या फायदा है आपको यहाँ पे फिल करवा के? इधर मिलती है, एवरेज सारे मिलते हैं। एवरेज अच्छी मिलती है और दूसरे सीएनजी से सस्ता भी है। हाँ, सस्ता है। ठीक है। अब एक बात आप नोटिस करिए कि यहाँ पर आप ज़्यादातर देखेंगे जो भारत के अंदर जो सीएनजी गाड़ियों का जो मार्केट है उसमें 70% जो है वो मारुति सुजुकी का मार्केट है। मतलब जो भारत के अंदर सड़कों के ऊपर जो 70% सीएनजी गाड़ियाँ चल रही हैं वो मारुति सुजुकी की है। तो अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है, क्या सुजुकी ने यहाँ पर 250 करोड़ लगा करके कोई चैरिटी किया है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। सुजुकी को दिखा कि भारत की एक डेयरी है जो एशिया की लार्जेस्ट डेयरी है, जहाँ पे कैटल्स जो है उस क्षेत्र के अंदर वो इंसानों से ज्यादा है, मतलब 30 लाख करीब। तो इससे जो वेस्ट निकल रहा है इससे अच्छा खासा बायोगैस डेवलप किया जा सकता है। तो सुजुकी और बनास ने मिल करके आगे आने वाले 10 सालों में बनास के इस कैपेसिटी को पहचाना और यहाँ पर 250 करोड़ का फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो मारुति सुजुकी ने किया। और बनास का इन दोनों का ही प्लान है कि आगे आने वाले 10 सालों में यहाँ पर 200 से 250 ऐसे ये प्लांट्स लगाने वाले हैं। इस बनासकांठा जिले के अंदर 3 प्लांट अभी रनिंग में हैं। एक दमा में जो मारुति सुजुकी के पार्टनरशिप के बिना है, दूसरा अगथला में, तीसरा भूखला में। लगभग 40 गांव जो हैं वो इन तीनों प्लांट से जुड़े हुए हैं। लगभग 800 किसान जो हैं अपने पशुओं का वेस्ट गोबर जो है वो इन प्लांट्स को दे रहे हैं। लगभग 17,500 जो कैटल्स हैं, जो पशु हैं, उनके गोबर जो हैं वो इन प्लांट्स में आते हैं। रोजाना 3,500 से लेकर के 4,000 किलो का फ्यूल जो है वो इन पंप से बेचा जाता है और जिनसे 400 से लेकर 500 गाड़ियां रोज इस बनासकांठा की सड़कों पर चलती हैं। इन बड़े बड़े नंबर्स के पीछे छुपी है छोटी छोटी जिंदगियां। मैं आपको 2 महिलाओं से मिलवाना चाहती हूँ। ये है दरिया बहन। दरिया बहन अपनी जीवन के सफर में बहुत पहले ही अकेली हो गई थी। दरिया बहन लोगों के खेत में मजदूरी करने जाती थी अपने छोटे छोटे 2 बच्चों को लेकर के। जब दरिया बहन ने अपनी पूरी हिम्मत के साथ ये काम शुरू किया था तब केवल उनके पास एक ही गाय थी, लेकिन आज दरिया बहन के पास टोटल 250 पशु हैं, जिसका वो 1000 लीटर जो है वो बनास डेयरी को दूध बेचती हैं। इनसे ये पूछो, ये क्या लगती हैं तुम्हारी? दादी। दादी। तो दादी से ये पूछो कितने साल पहले इन्होंने भैंस का काम शुरू किया था? पूछो। 20 साल के घड़ी थी। ये लड़का था चालू तो करिया है धंधा। तो क्या बोल रही हैं? तो मेरे पापा थे ना, हाँ, इतना था जर चालू किया। अच्छा, जब इनके बच्चे जो थे वो इतने थे और इनके पति उस समय नहीं थे। हाँ। और तब इन्होंने ये भैंस का काम चालू किया था। कितने भैंसों से चालू किया था? 1 या 2? एक गाय थी। एक गाय। एक गाय थी। आज कितनी है आपके पास? हाल तो 300 है। 300? हाँ। तो दरिया बहन एक बात बताओ, हाँ। ये जो आपका इतने 300 भैंसों का है, हाँ। कितना पैसा बनाती हो आप महीने में? महीना में? हाँ, महीना में 10-15 लाख। 10-15 लाख बना लेती है। हाँ, महीना में। हो गोबर गैस लावे, गोबर गैस 300 रुपये किलो।
3000 किलो गोबर गैस जाए दररोज। 3000 का जो है वो ये गोबर जो है हाँ। वो गोबर गैस बनाने वाले को मतलब बनास डेयरी को देती है ये 3000 रुपये डेली डेली रोज। डेली दररोज ट्रैक्टर आवे लेवा। अच्छा 300 भैंस है। आज देखिए एक गुजरात की रहने वाली, अब इनका मैं आपको ये गौशाला भी दिखाऊं तो इन्होंने पंखे वंखे लगा रखे हैं यहाँ पे जो मैं एक अलग चीज़ देख रही हूँ कि जैसे गर्मी का टाइम होता है बहुत ज़्यादा, तब यहाँ पे स्प्रिंकल्स लगे हुए हैं। मतलब जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ये फुहारा जो है वो चलता है और ये पूरे जो आपको भैंसें दिख रही हैं, पंखा क्योंकि चलता है तो पानी इसमें से निकलता है और ये इनका टेम्परेचर जो है वो गाय भैंसों का वो मेंटेन रहता है। मतलब उनको गर्मी से बचाने के लिए यहाँ पे स्प्रिंकल्स लगाए जाते हैं। और शुरू इन्होंने किया था आज से, जब इनके बच्चे इतने छोटे छोटे, मतलब इनको 15-20 साल पहले, हाँ 20 साल पहला अकेले शुरू किया था। हाँ अकेले। पति बिना पति के साथ हाँ अटक आया था, उनको अटैक आया था। तो आपने भाग अकेले- रखती हाँ भाग रखती बटाका है ना, बटाका वावता आलू हाँ आलू वावता आलू कोई મળે नहीं। हाँ પછી એક લઈ ગાય एक गाय लाए, हाँ एक गाय है ना काऊ, एक गाय लाए। अच्छा एक गाय लाए। हाँ अच्छा પછી શરૂઆત કરી। उससे आपने शुरुआत करा। 1 लीटर हो गरम दूध भराता। क्या बोल रही हैं? 1 लीटर 100 ग्राम दूध बना था। अच्छा 1 लीटर 100 ग्राम दूध। हाँ अजय पार्टी पड़ी है जी। पावती क्या होता है? बिल 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 आज भी है इनके पास, वो 1 लीटर वाला। हाँ दरिया बहन अभी मुझसे बात करते करते बता रही थी कि उन्होंने अपनी पर्ची अभी तक संभाल के रखी है याद के तौर पे। ये उनकी 2012 की पर्ची है, जब उन्होंने एक गाय से शुरुआत की थी और एक गाय का जो दूध है उन्होंने डेयरी को 1 लीटर जो है वो 1.5 लीटर करीब जो दूध है वो दिया था। और आज 2026 में दरिया बहन डेयरी को लगभग 1000 लीटर दूध जो है वो डेयरी को देती हैं और 10 लोगों को रोजगार भी इन्होंने दे रखा है। पूछो कितना लीटर दूध देती हैं? हाल 1000 लीटर दूध हाल में दऊं और 1 करोड़ 85 लाख दूध भराયું। कितना? 1 करोड़ 85 लाख 1 करोड़ बोला जरा 85 लाख रुपए दूध भरा था। दूध भराया था हाँ 1 साल में। 1 साल में। तो लगभग 2 करोड़ रुपए आपने। हाँ 2 करोड़ रुपए। कोई विश्वास कर सकता है गुजरात की एक महिला जिनको ना हिंदी आती है, अंग्रेजी तो खैर दूर की बात है, मतलब कभी इन्होंने स्कूल का दरवाज़ा नहीं देखा, इनको बिजनेस वुमेन ही कहेंगे। अच्छा दरिया बहन कितनी मुश्किल आई थी आपको काम करना? छोड़ो कोई बात ही छोड़ो। उसकी बात ही छोड़ दूँ? हाँ, एक- बहुत मुश्किल। हाँ रेवा झोपड़ी घरे रेवा नता। घर भी नहीं था आपके पास? झोपड़ी थी? झोपड़ी थी। झोपड़ी का एक फोटो है। झोपड़ी का भी फोटो है? हाँ, सारी पुरानी यादें रख रखी है आपने। आके क्या नहीं है। आज आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है मुझे बताएंगी दरिया बहन? आके क्या नहीं है। क्या बोल रही हैं? सब है आखिर कहानी है। मतलब ऐसा अभी सब कुछ है? अच्छा। और ये मुझे बता रही थी कि इनके पास पक्का मकान भी नहीं था, एक झोपड़ी जैसा मकान था इनका। फिर उसके बाद ये जो आपको जिसके अंदर मैं अभी बैठी हूँ ये इनका अभी 2026 में मकान है। इनके पास एक बहुत बड़ा सा जिसे कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है जिसमें इनके पशु रहते हैं। इनका ये सपना है कि अभी आगे आने वाले सालों में ये 100 और भैंस जो है वो लाएंगी और जो इनका जो कैटल इनके पास अभी जो संख्या है वो अभी 200-250 की है और इसको ये 400-500 तक लेके जाएंगी। अभी तो आपसे बहुत सारे लोग आते होंगे मिलने के लिए। आके सब आवे पर सही लोग आवे तो मुँह मड़ू ना कर नहीं मड़ू। अच्छा सही लोग आते हैं तो मिलती हैं और अगर वैसे लोग आते हैं तो हमसे क्यों मिल ली यहाँ? એટલે સહી લાગ્યા એટલે। अच्छा हम लोग सही लगे इनको हाँ। तो इसीलिए हमसे मिल ली। हाँ। अदरवाइज अब जो है वो दरिया बहन अपना समय नहीं देती है किसी को, हमारा टाइम नहीं है। टाइम नहीं है। अकेली महिला ने ये सब कुछ किया। इनको देख करके जो है वो 20 लोगों ने जो है वो तबेला शुरू किया। हाँ। आपको देख हाँ करके देखे सलाह आपे आवे इनके मैं करिया के थे ही करो। आपने कर लिया तो वो लोग भी कर लेंगे। हाँ और हिम्मत रखो हारो मत। और ये है मीना बहन। महीने का कितना आप मतलब कमाते हो? महीने का कितना सेल करते हो दूध? महीने का दूध लगभग 5 लाख से। लगभग 5 लाख। हाँ। और ये सारा काम आप खुद करते हो? मतलब नहीं मेरे मालकिन तो- कौन है यहाँ के? मालकिन तो मैं ही हूँ। मालकिन आप हो? हाँ आपके देख रेख में सारा काम होता है? हाँ मैं खुद करती हूँ ना काम। आप खुद करती हो? हाँ। और आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति बस मैनेजमेंट करते हैं, दूध लाते हैं, भराते हैं, खान लाव लेने जाते हैं, चारा लाते हैं। अच्छा। और मैं सब ये करती हूँ। और पैसा कौन गिनता है? पैसा तो मैं ही गिनती हूँ।
इसलिए मैंने पूछा मालकिन कौन है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जैसे गोबर से ये लोग सीएनजी बना रहे हैं बनास डेयरी वाले, तो आप कितना केजी जो गोबर है वो डेयरी वालों को देते हो? मैं दिन का 1000 केजी गोबर देती हूँ। दिन का 1000 केजी? हाँ, तो आप दिन का 1000 मतलब महीने का 30,000 आप महीने का गोबर 30,000 गोबर से मिलता है। ठीक है। पहले मेरे घर ये था, जो दिवाली बनी थी, जो गायों का जो तबीला है ना वो, उस तबीले में हम प्लास्टर का करके रखे थे और ऊपर फैन पेन कुछ नहीं था। और रहने के लिए यहाँ तो मैं रेत में रहती थी, ऊपर दीवारें ही थी बट प्लास्टर कुछ नहीं था। और यहाँ रेत में रहती थी, यहाँ रेत में खाना बनाती थी। ऐसा मैंने 12 महीना किया। 12 महीने? हाँ, रेत में ही किया खाना। यहाँ रहते थे आप? हाँ, यहीं रहते थे, क्योंकि अभी मेरे पास तो गायें तो थी नहीं, तो मैं दूध कहाँ से भराऊंगी। पहले मैंने गाय खरीदी, जैसे इनकम आती थी, या जो दूसरे लोग थे ना उसके पास 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, ऐसे ब्याज में पैसे लेती थी और गाय खरीदी। मैंने 5 लीटर से दूध स्टार्टिंग किया था, दिन का 5 लीटर तक का नहीं, दिन का। अच्छा, दिन का 5 लीटर दूध में से जो था, ऐसे कर धीमे धीमे मैंने 50 लीटर किया। जो मेरे पापा जी थे ना, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ऐसे 50 लीटर किया तो मेरा क्रम में ऐसा था ना कि सब गायों मर गई। अच्छा। अठवाडिया में अंदर आज गई और 7 दिन के बाद दूसरी गाय चली गई। ऐसे तो मेरा दूध दिन का 12 लीटर ऊपर आ गया, 50 से सीधा 12 ऊपर। और एक गाय चली गई तो उसने ना बोला कि गाय नहीं खरीदी। मैंने कहा मैं तो एक चली गई, कोई बात नहीं, दूसरी कर दूँगी। अठवाडिये के अंदर जब मैंने दूसरी गाय खरीदी ना, तो उसमें भी एक गाय चली गई। तो वो तो रोने लगे कि अभी के हम क्या करेंगे, हम तो गाय खरीदे। हाँ, अभी ये गाय खरीदी है और ये तो गाय चली गई, अभी मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा अभी हिम्मत नहीं हारूंगी, अभी एक गई है दूसरी लाऊंगी। आपने बोला ऐसा? हाँ, अपने पति मैंने पति को बोला मैं दूसरी लाऊंगी, पर ये दूध तो मैं जरूर भराऊंगी, क्योंकि जो दूध होगा तो इनकम आएगी ना। और यहाँ आपने इतना सब कुछ बना लिया? हाँ, वहाँ झोपड़ी में रहती थी, ये तो रेत में रहने के लिए आई। वहाँ तो कुछ था, इतना जगह थी, इतने में खाना बनाना और बर्तन रखना, सोना, सब ये थोड़ी सी जगह में सिर्फ इतने में करने का। और गाय और भैंसों बढ़ने के लिए भी इतनी जगह थी और ज़्यादा नहीं थी मेरे पास वहाँ पे जगह, इसलिए मैं दिक्कत थी ना, इसलिए यहाँ आई। और यहाँ तो सब वीरान था, रात को आने में भी डर लगता था, ऐसी जगह थी ये। और अब आपको मैं मीना बहन का घर दिखाती हूँ। अब कैसा है आपका घर, मुझे दिखाओ। अभी तो मेरा घर वो देखो, ठीक है, अभी बंगला बन गया है। ये आपकी मेहनत? ये मेरी मेहनत है। और आज मेरे पास भी भगवान की कृपा से पशु भी बहुत है और मैं कमा भी अच्छा रही और मेरा नाम भी हो गया है। नाम भी हो गया? हाँ, मैं सब महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि पति पर आत्मनिर्भर नहीं रहने का, हमें खुद कुछ करने का, तभी हम महिलाएं आगे आ पाएंगे ना। ये आपको सीख जो है, हाँ, ये सब गुजरात में मिलेगी। हाँ, हमारे गुजरात की बनासकांठा की महिलाओं में बहुत सारी ऐसी आपको महिलाएं मिलेगी जो 0 से स्टार्ट करके बहुत दूध पे आगे गई है। ऐसी बहुत सारी महिलाएं मिलेगी आपको। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर मीना बहन, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। आज भारत अपनी सीएनजी की ज़रूरतों के लिए 50% दूसरे देशों पर निर्भर है। मतलब 50% हमें सीएनजी दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है, जिसके कारण लाखों करोड़ों रुपए जो हैं वो विदेशों में चले जाते हैं। अब ज़रा सोचिए, अगर हर जिले में हर डेयरी के साथ अगर ऐसा सिस्टम खड़ा हो जाए तो कैसा होगा? We have 30 lakh cows and buffalo put together. Then we collaborated with Maruti Suzuki, and we now have 2 plants already commissioned. It's an energy revolution. It's a new energy revolution. The district will become green, organic, prakritik kheti, and self-dependent. We also have some model which is a domestic model of 2 cubic meter household bio-CNG, biogas, which can the farmer himself can put up in his field and use the gas in his kitchen. फ्यूल रिवोल्यूशन की कहानी जो आप लोग लिख रहे हैं बनास डेयरी के ज़रिए, तो क्या हो रहा है यहाँ पर? अगर जो नहीं जानता, एक लाइन में अगर आप बनासकांठा की कहानी बताना चाहें तो? We are converting gobar into gold. क्या ये पूरे देश में हो सकता है? पॉसिबल है? India has 300 million cows and buffaloes, and 300 million. yeah, so 30 करोड़ cattle है इंडिया में। अच्छा, उसमें दूध देने वाले in any point of time there are some 50% of them, but गोबर तो हर कोई देता है। हाँ, गोबर is 365 days
मिलता है पर काउ बफेलो। इट्स अराउंड रफली 10 to 12 kg ऑफ गोबर। तो ये एक वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है। वेस्ट टू वेल्थ कैन बी डन एंड इट कैन बी डन एवरीवेयर इन इंडिया, ऑल रूरल इंडिया वेयर द कैटल आर देयर। गुजरात में रोज 40 करोड़ किलो गोबर अवेलेबल है। अब आप अंदाजा लगाइए कि पूरे भारत में ये गोबर, जिसको देख करके लोग नाक और भौहें सिकुड़ते हैं, जिसको गंदगी समझते हैं, वो कितना ज़्यादा अवेलेबल है। अगर ऐसा कुछ हो गया तो कितनी बड़ी क्रांति जो है वो इस गोबर के साथ किया जा सकता है। इसी बनास डेयरी ने सालों पहले भारत की दूध की कहानी लिखी थी, ऑपरेशन फ्लड, या फिर उसको आप व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कह सकते हैं। ये वही बनास है, वही गुजरात है और वही महिलाएं हैं। तब दूध के साथ क्रांति किया था, आज गोबर के साथ क्रांति करने जा रहे हैं। तब पूरे देश में दूध की क्रांति ला दी थी, ऐसी कि भारत जो है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा दूध उत्पादक करने वाला देश बन गया था। आज वही बनास जो है वो गोबर के साथ क्रांति करने जा रहा है। तो ये गुजरात में क्यों पॉसिबल हो पाया, पूरे देश में कहीं गुजरात क्यों में नहीं पॉसिबल हो पाया? इट्स ए क्वेश्चन ऑफ टेकिंग एन इनिशिएटिव। सहकारिता एक बहुत बड़ी फिलोसॉफी है जीवन की। और सहकारिता कब आती है? सहकारिता आती है अच्छी लीडरशिप से। ग्राउंड लेवल एंड द स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल लीडरशिप, बेनोवेलेंट लीडरशिप अगर होगी तो लोग जुड़ेंगे और द लीडरशिप शुड विन द ट्रस्ट। लोगों का विश्वास संपादन करना पड़ता है और ये गुजरात में बार बार हुआ है। अमूल रिवॉल्यूशन हो, बायो सीएनजी रिवॉल्यूशन हो, और चीज़ों बहुत स्कोप है। और रिस्क टेकिंग एबिलिटी चाहिए कि नई चीज़ करने के लिए इनिशिएटिव चाहिए। ब्रिटिश स्लेवरी के बाद जहाँ हमारी लीडरशिप ठीक रही है वहाँ प्रोग्रेस हुआ है, वो आप भी मानते हैं। yes, और हिस्ट्री इज़ द प्रूफ ऑफ इट। इतिहास उसका गवाह है कि हमने जहाँ पर अच्छी लीडरशिप प्रोवाइड की, लोग जुड़े हैं और लोगों का समूह में काम करने का जो जोश है वो गुजरात में है। गुजरात को आप कह सकते हैं गुजरातीज आर एंटरप्राइजिंग ऑलवेज अक्रॉस द ग्लोब, दे आर स्प्रेड। तो और बनासकांठा उसमें बहुत यूनिक है। बनासकांठा बहुत यूनिक इसलिए है कि हमारे पास पानी कम, दूध ज़्यादा है। हम पानी से नहलाने में थोड़ा कंजूसाई कर सकते हैं पर दूध से नहला सकते हैं। तो कैन यू इमेजिन कि एक डिस्ट्रिक्ट में 80 लाख लीटर दूध हर रोज़ पैदा होता है। हमारे यहाँ ऐसा गांव है कि जो हर रोज़ 60,000 लीटर दूध पैदा करता है और जिसकी एनुअल दूध की बैलेंस शीट 150 करोड़ रुपीज़ है। तो अगली बार से जब आपको गोबर दिखे ना तो नाक और भौएं मत सिकोड़ना, क्योंकि इसी गोबर में जो है वो दरिया बहन का बंगला छुपा है, मीना बहन की आज़ादी छुपी है और लाखों गुजरात के किसान की खुशियाँ छुपी हैं और आपकी गाड़ी का फ्यूल भी छुपा है। और तो और भारत का आत्मनिर्भर भी होना इसी गोबर में छुपा हुआ है। तो अगली बार से जब भी गोबर दिखे तो उसमें अपॉर्चुनिटी देखना, जैसा इन गुजरातियों ने देखा है। तो शायद भारत अपनी फ्यूल की जर्नी जो है वो जल्दी लिख सकता है। बहुत ही जी जबरदस्त लगा। इंडिया तरक्की के लिहाज से बहुत आगे जा चुका है। इंडिया अपने मुल्क की हर एक चीज जो है, जो आत्मनिर्भर बनने की जो बात की थी, विश्व गुरु बनने की बात की थी, उस डगर पे इंडिया चल पड़ा है। बाकी ये है सभी इंडियन मिलकर देखें कि इस रास्ते पे जब लग जाएंगे तो पक्की बात है एक वक्त आएगा इंडिया आत्मनिर्भर बन जाएगा और विश्व गुरु भी बन सकता है। मेन बात ये है कि वो चीजें प्रोवाइड करनी है अपने इंडियन लोगों को कि वो जो है अपने मुल्क के साथ मिलकर अपने मुल्क के हित के लिए काम करना शुरू करें। यकीन करें ये गैस, ये जो कह लो सीएनजी होती है, मैं पाकिस्तान में भी देखता हूँ कि बड़ी इसकी अशद मांग है। और हम अगर देखते हैं सर्दियां आती हैं, हमें गैस जो है जिन जगहों पे लगी हुई है वहां पे भी आना बंद हो जाती है, इतनी ज्यादा यहाँ जरूरत है। पर पाकिस्तान में हमें खरीद कर सीएनजी मिलती है, सऊदी अरब से, उसके बाद कतर से, इन मुल्कों से हम खरीद के लेके आके अपने मुल्क में प्रोवाइड करते हैं। उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, महंगी होती है। पर इंडिया में हमें एक कह लो कि एग्जाम्पल मिला है कि अगर अपने मुल्क में ऐसे बड़े बड़े कह लो कि फार्म लग जाएं, उसमें ऐसा काम शुरू हो जाए,
भैंसों को पालना शुरू करें, गायों को पालकर उस गोबर का भी बेच कर पैसा कमाएं, साथ में अपने मुल्क में गैस भी यकीन करें अवेलेबल कर लें, तो ये बहुत बढ़िया बात है। पाकिस्तान में तो होना मुमकिन नहीं है, पर इंडिया में ये करके दिखाया है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बनारस डेली वालों ने इतना जबरदस्त काम किया है कि देखें कि सुजुकी वालों के साथ मिलकर इतना बड़ा जबरदस्त प्लांट लगाया है, और इससे जो कह लो कि गैस निकल रही है, एक तो 12 रुपए के 10 रुपए सस्ती भी है, और कहते हैं कि इसकी कह लो कि जो गाड़ी चलती है वो उसमें ज्यादा मतलब मार्जिन होता है, ज्यादा चल जाती है। ये इसका कह लो कि ये अच्छी गैस जो होने का एक कह लो कि जो गुण होता है वो भी इसमें मौजूद है, तो इसीलिए तो देखें कि ज्यादा जो है कह लो कि दूर तक चलती है, ज्यादा किलोमीटर एवरेज जो है आती है। तो मैं ये समझता हूं कि इंडिया जो है उस डगर पे बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है। यकीन करें मैंने नहीं सुना था कभी, या जिंदगी का अनुभव ऐसा नहीं हुआ था कि गोबर बेचकर भी महीने के हजारों रुपए कमाए जा सकते हैं। इन बहनों को देखा है तो एक बहन जो है उनके बारे में पता चला जो वो 30,000 रुपए की जो गोबर की कह लो कि सेल करती है। तो यकीन करें ये अगर गोबर भी सेल करके पैसे आए, दूध सेल करके भी पैसे आए, गाय भैंस बछड़े भी बेचते हैं लोग, इससे पैसा आए, तो वो यकीन करो एक बिल्डिंग बनाना या एक कोठी बनाना मुश्किल नहीं होता। तो इंडिया के जो लोग हैं वो बड़े ही अलग तरीके से अपने मुल्क को लेके चल रहे हैं, जिसका बेनिफिट आम आवाम को भी मिल रहा है। वहां पे काम करने वाले जो ट्रालियां चलाते हैं ड्राइवर, उनको भी मतलब रोजगार भी मिल रहा है, अच्छी गैस मिल रही है। और आने वाले वक्त में अगर पूरे इंडिया में ये काम शुरू हो जाता है तो जो वेस्टेज चीजें होती हैं गोबर के, बड़े बड़े जो कह लो कि गंद बहाने बने होते हैं, वो भी साफ हो जाएंगे। उस गोबर से अच्छी कह लो कि गैस भी बनेगी, और वो गैस जो है चूल्हों तक भी जा सकती है। तो इंडिया जिस जगह पे चल रहा है, यकीन करें आत्मनिर्भर बनना इंडिया के लिए मुश्किल नहीं रहा। जिन फैसलों को हम इंडिया में होते हुए देख रहे हैं, पिछले दिनों हमने एक देखा है कि आपने सोलर के ऊपर बहुत ज्यादा काम करके बहुत बड़ा प्लांट लगाया है, उससे भी बिजली आएगी, उससे भी बिजली बनेगी, और उसमें जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सस्ती बिजली भी बनेगी, और इसमें अगर देखा जाए सीएनजी बनेगी। तो ये सारी चीजें इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंडिया में हो रही हैं। और दो बहनों के बारे में जो दिखाया गया है वो देखकर बड़ा दिल खुश हुआ है कि एक जो बहन है उसके बारे में दिखाया गया है कि उनका पति फौत हो जाता है, उनके पास एक गाय होती है, वहां से वो मेहनत स्टार्ट करती हैं। आज 300 गाय जो है उन गायें और भैंसें उन्होंने रख ली हैं और अच्छा दूध सेल कर रही हैं। और इतना जबरदस्त देखें कि पति के ना होने के बावजूद भी इतनी मेहनत करके अपने घर को इतना जबरदस्त बनाया, इतना जबरदस्त फार्म बनाया, और इतना दूध बेच के हालत दूध बेच रही हैं। तो ये नजर आता है कि इंडिया में काम करने वाले बंदे की वैल्यू कितनी है, वो देखने के लिए मिला। दूसरी बहन भी हैं, उनका पति जो है वो सारा काम देखता है, दूध कहाँ जा रहा है, कितना जा रहा है वो, और पैसा जो है वो बहन खुद कलेक्ट करती हैं। तो ये उनको देखें कि उनको हमें ये भी देखने का मौका मिला है कि उनको वे लॉस भी हुए हैं, गायें भैंसें मर भी जाती हैं। देखें कि शुरुआत में जब इंसान रखता है तो इंसान उस तरीके से एजुकेट नहीं होता कि गाय को क्या प्रॉब्लम आई है, गर्मियों में उसको कितने टेम्परेचर उसको रखना है और सर्दियों में क्या टेम्परेचर रखना है। ये चीजें शुरुआत में मुश्किल होती हैं, जिसकी वजह से लॉस होता है। बाकी बड़ा अच्छा लगा, इंडिया ने एक एग्जाम्पल के तौर पे जो है हमारे लिए ये वीडियो बनाई है। यकीन करें कि इस तरीके से भी पैसे कमाए जाते हैं, इस तरीके से भी अपने मुल्क के हित में काम किया जाता है, वो जानने का मौका मिला। बिल्कुल जी, जो बहनों की वीडियो देखने के लिए मिली है बहुत ही कह लें कि हिम्मत वाली और हौसले वाली हैं। सबसे पहले तो जो महिला दिखाई गई हैं उनका नाम दरिया था, और दरिया जो हैं उनको भी बड़ी चुनौतियों का सामना है। कहते हैं ना कि हर कामयाब इंसान की जिंदगी के पीछे एक लंबी जो कठोरता, एक लंबी जो कह लें कि दर्द होती है जो उसने सहन किए होते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि उसकी लंबी मेहनत का उसको अजर भी जरूर मिलता है। ये जो दरिया हैं उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हालांकि उनके पति जो हैं उनकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद एक ही बच्चा था, लेकिन एक बच्चे के साथ मिलकर वो जो है मेहनत मजदूरी करती थी। एक गाय थी, फिर उसी का दूध बेचकर आहिस्ता आहिस्ता जो है उन्होंने गाय जो है वो ज्यादा बनाई। आज 200 गाय की वो मालिक हैं, और उसके बाद आज उन्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट भी हो रहा है, मकान भी उनके पक्के हैं, और उसके बाद माहौल उन्होंने बड़ा साफ सुथरा रखा हुआ है। गाय भैंसें जो रखी हुई हैं उनको कहने के गर्मी से बचाने के लिए पंखे जो है वो इस तरह से लगाए हुए हैं कि उसमें से पानी का फवारा जो है वो भी साथ साथ निकल रहा है, क्योंकि ये एरिया जो है वो सूखे का है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे गर्मी जो है वो ज्यादा है, रेगिस्तान का इलाका है ये, तो गर्मी भी फिर ज्यादा होती है। लेकिन उस गर्मी से बचाव के हल जो है ना वो भी उन्होंने निकाले हुए हैं।
और बड़ा ही खूबसूरत सा एक माहौल जो है वो अपना बनाया हुआ, आज एक बहुत बड़े कारोबार की मालिक हैं। कहते हैं ना कि जिंदगी में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम पाकिस्तान में तो ये है ही है, इंडिया में तो नहीं है। इंडिया की मैं मानता हूँ कि इंडिया में ये सोच भी नहीं है कि कहते थे कि महिलाएं जो होती है ना ये पीछे होती हैं, मतलब कि मर्द जो है वो ज्यादा आगे निकल जाते हैं और मर्द ही कारोबार कर सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकती। तो इन लोगों ने बहुत सारी ऐसी महिलाएं इंडिया में आपको मिलेंगी जो इस बात को गलत साबित करती हैं, जो इस बात को साबित करती हैं कि नारी शक्ति जो है ना वो किसी से कम नहीं है। दरिया जो है उन्होंने मेहनत की, उसके बाद जो हमारी दीदी दिखाई गई हैं उन्होंने भी बड़ी मेहनत की है। उनको तो बड़ी चुनौतियों का भी सामना है। कहते हैं जब कारोबार करते हैं ना, जो भी बिजनेस स्टार्ट लेते हैं तो उसमें लॉस जो है ना वो तो फर्स्ट जो मद्देनजर रखना ही पड़ता है। तो लॉस का सामना इंसान को करना ही पड़ता है। उनकी गाय जो थी वो उन्होंने ब्याज पर लिया, ब्याज पर लोन लेकर तो उन्होंने जो है वो गाय खरीदी। उसके बाद 6-7 गाय की 50 लीटर तक दूध गया। फिर गाय जो है वो मरना शुरू होगी, 50 से सीधा 12 पे आया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। पति उनके हिम्मत हार चुके थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जिंदगी का एक हिस्सा है, दुख और सुख जो है ना वो दोनों जिंदगी में आते जाते रहते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हिम्मत जो है वो करके तो साथ साथ जो है वो चलती रही हैं। उनके बापू जो है उन्होंने भी बड़ा उनको सपोर्ट किया, बहुत बढ़िया बात है। आज देख लें कि कितनी सारी गाय की वो मालिक हैं, अपना पक्का मकान उन्होंने बनाया हुआ है और गोबर जो सेल किया जाता है उसका बड़ा फायदा जो है वो उस एरिया के लोगों को हो रहा है, क्योंकि वहां के लोगों को गैस जो है वो सस्ती मिल रही है। अगर इसी तरह से मुख्तलिफ किस्म के जो प्लांट है वो भारत में लगते जाएंगे तो मेरे ख्याल में आने वाले टाइम में जो दूसरे कंट्रियों से 50% जो गैस है वो लेना पड़ता है, उसमें बहुत बड़ी संख्या में कमी आएगी और इंडिया जो है वाकई एक खुद मुख्तार कंट्री जो है वो बनने की पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं और उसमें कामयाब भी हो रहा है। बिजली के हवाले से भी देख लें कि इलेक्ट्रिकल चीजें जो हैं वो बनाई जा रही हैं ताकि आने वाले टाइम में जो दूसरे कंट्रियों से कच्चा तेल, पेट्रोल, ये चीजें जो है वो लेनी पड़ती हैं, करोड़ों का खर्चा आता है, उन चीजों से भी बचा जाएगा और आने वाले टाइम में इंडिया की हर चीज जो है वो अपनी होगी। बिल्कुल जी, अगर गैस के जो प्लांट देखे हैं तो इंडिया ने बहुत ही जबरदस्त काम करके दिखाया है। वेस्टेज से देखें कि किस तरीके से जो है अपने मुल्क का फायदा किया जाता है और साफ सुथरी गाड़ियां जो है रोड पे कैसे चलाई जा सकती हैं, वो सारा काम इंडिया हमें करके दिखा रहा है। ये दीदी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत मोटिवेट करेगी और अच्छी भी लगेगी। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए लाइक और शेयर भी करिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।